स्कूल ऑफ कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल की क्लास में आपका स्वागत है। आज ये एमएस एक्सेल की पहली क्लास है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाटा को टेबल के रूप में स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली इसमें डाटा रो और कॉलम के रूप में स्टोर होता है, जिसका उपयोग हम कई प्रकार की रिपोर्ट्स बनाने में, कुछ कैलकुलेशंस करने में, चार्ट्स वगैरह बनाने में करते हैं। एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है उसे वर्कबुक कहते हैं और एक वर्कबुक में कई शीट होती हैं। तो वर्कबुक का हर पेज एक शीट होता है जिस पर रो और कॉलम बने होते हैं। वर्तमान समय में जो एमएस एक्सेल हम यूज कर रहे हैं ऑफिस 7 या ऑफिस 10 में, उसमें शीट पर 16,384 कॉलम होते हैं। 16384 कॉलम होते हैं और 1048576 1,48,576 रो होती हैं। कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से जो बॉक्स बनते हैं उन्हें सेल कहते हैं। तो इस प्रकार एक शीट पर लगभग इतने सेल आपको दिए गए होते हैं। आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो हर सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिससे हम उस सेल को पहचान सकते हैं। जैसे कोई सेल ए है तो उसका कॉलम नंबर ए है और रो नंबर 1 है तो वो A1 होगी। यदि बी है कॉलम नंबर और रो नंबर 10 है तो B10 होगी। तो आइए देखते हैं कि एमएस एक्सेल का स्क्रीन के कौन कौन से भाग होते हैं, स्क्रीन एलिमेंट्स क्या हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये इस तरह से एक्सेल है। यहां पर आप देखेंगे फाइल मेन्यू, होम, इंसर्ट, पेज आउट, ये मेन्यू बार होता है। सबसे ऊपर ये टाइटल बार होता है। इसके बाद ये रिबन है नीचे। यहां पर आप देखिए क्विक एक्सेस टूल बार है। यहां पर हेल्प आइकन्स होते हैं। उसके बाद नीचे आप आते हैं, यहाँ पर कॉलम हेडर हैं। ये कॉलम दिए हैं, देखिए यहाँ पे ABCDEF ये कॉलम होते हैं और ये रो हैं आपके 1 2 3 4 5 6 ये रो होते हैं। इस तरह की शीट आपको दिखती है। ये शीट 1 है। आप कई और भी शीट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो चौकोर बॉक्स है ये सेल कहलाता है। तो ये सब एक सेल है। अब आप ये देखिए ये जो सेल है यहाँ पर ये ई कॉलम के सामने है और इधर आप देखेंगे ये 6 के सामने आ रहा है, तो इसका एड्रेस होगा E6। जैसे अगर इस सेल की बात करें तो देखिए ये सेल ए के सामने है और 1 के सामने है, तो यहाँ पर इसका एड्रेस शो हो रहा है A1। तो इस तरह से सेल का एड्रेस उसके कॉलम नंबर और रो नंबर को मिलकर बनता है। इससे हम ये देख लेते हैं
कि हमने जो वैल्यू लिखी है वो किस सेल में लिखी है। इसे हम सेल का एड्रेस भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसके स्क्रीन के कई भाग हैं। यहाँ पर कॉलम हेडिंग है, रो हेडिंग है, इसमें हम काम करेंगे। ऊपर हमारा मेन्यू है, फॉर्मूला डाटा, इसमें मेन्यू बार दिया हुआ है, टाइटल बार है, क्विक एक्सेस है। ये स्क्रीन के एलिमेंट्स होते हैं। एक्सेल में कुछ और भी काम हम कर सकते हैं, जैसे ग्राफ बना सकते हैं, या हम पिवट टेबल बना सकते हैं, डाटा की शॉर्टिंग कर सकते हैं, उसे अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से और भी कई ऑप्शन है जो हम आगे क्लास में सीखेंगे। तो देखिए एक्सेल स्क्रीन हमारे सामने है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉलम दिए हैं, रो दिए हुए हैं हमारे। यहाँ पे आप देखिए तो मेन्यू बार दिया हुआ है, ये यहाँ पे ये रिबन आ गया है। ऊपर आप देखिए लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे आपका क्विक लॉन्च, क्विक एक्सेस टूल बार है। उसके बाद यहाँ पे सारे टूल्स दिए हुए हैं रिबन में। ऊपर हम देखिए मेन्यू दिया हुआ है यहाँ पे, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेट, रिव्यू, व्यू, जिनका हमें यूज करना है आगे। यहाँ पे आप देखिए कॉलम दिए हुए हैं सारे, ये रो नंबर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। सपोज यहाँ पे आपने पहली सेल में कुछ लिखा हुआ है, पी आर और टी, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल हमने मान लीजिए 3000 दिया है और रेट हमने दिया है 2%, और समय हमने यहाँ पे लिखा है 3, और SI सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो कोई भी फॉर्मूला हम किस तरह से यूज करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे देखें। बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, मूलधन इनटू दर इनटू समय। तो प्रिंसिपल, रेट इनटू टाइम। यहाँ पर आप देखिए यहाँ A2 है, ये सेल में वैल्यू, ये सेल इसका जो एड्रेस है वो A2 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर A2 लिया है फॉर्मूला में, इनटू B2, B कॉलम एंड रो नंबर इज 2, B2 एंड C2। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला लगाया है। अब हम एंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ देखिए 180 आ गया है। तो यानी कि हमने इन 3 वैल्यूज से एक फॉर्मूला बनाया है। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आप अगर कोई एम्प्लॉय की रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें आप सैलरी, उसका HRA, TA, PF, नेट सैलरी, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डाटा जो है वो टेबल के रूप में स्टोर रहेगा इसमें। अब आइए देखिए हम कोई स्टूडेंट के मार्क्स, उसका टोटल और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो मैं डाटा तैयार कर रहा हूं पहले। तो यहाँ पर हमने यहाँ डाटा तैयार किया है। देखिए शीट में नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सब्जेक्ट लिए हैं, और यहाँ पे 2 और कॉलम है, टोटल और परसेंटेज। यहाँ पे कुछ क्लास में कुछ मार्क्स दिए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में क्लास हैं, कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं। अब मुझे इनका टोटल कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर टोटल वाले कॉलम में जो फर्स्ट सेल है उसके अंदर मैं एक फॉर्मूला तैयार करता हूँ। हमेशा कोई भी फॉर्मूला आप जब बनाते हैं एक्सेल में तो इक्वल से ही इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने इक्वल का साइन लगाया है और उसके बाद आप जिस वैल्यू को इसमें ऐड कराना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे
मैंने यहाँ पर हिंदी के मार्क्स ले लिए हैं, फिर प्लस का निशान क्लिक कर दिया है कीबोर्ड से। देन इंग्लिश में देखिए D2 सेल है ये हमारा, D2 यहाँ D है लिया है और ये 2 के सामने है, D2 सेल आ गया ये। तो हमें सेल का एड्रेस लेना है, वैल्यू वो अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे हमने लिया मैथ्स E2 और यहाँ पर आपने लिया साइंस। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा C2 D2 प्लस E2 प्लस F2। इसे हम एंटर प्रेस कर देते हैं। आप देखेंगे एक टोटल आ गया है आपके पास 244। ये पहले स्टूडेंट का टोटल है अमित शर्मा का। अब बाकी टोटल के लिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल यहाँ पर देखिए एक ब्लैक बॉक्स दिया है इसके बॉटम राइट कॉर्नर में, इसे हम कहते हैं फिल हैंडल। बस आपको माउस पॉइंटर को यहाँ लाना है। जैसे ही ये ब्लैक प्लस का साइन बनता है, आपको लेफ्ट की प्रेस करते हुए इसे नीचे लेके आना है। जैसे ही आप नीचे ड्रैग करेंगे, आप देखिए बाकी सब स्टूडेंट्स का टोटल अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप परसेंट कैलकुलेट कराना चाहते हैं तो केवल एक स्टूडेंट का परसेंट आप कैलकुलेट कीजिए। फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं बराबर से, इक्वल साइन आपने लगाया है। फॉर्मूला जो है, यदि ये मार्क्स हम मान लें कि सभी 100 में से हैं, तो फॉर्मूला आपका बनता है कि भाई टोटल जो है उसे डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, डिवाइड बाय 4, परसेंटेज आ गया 61। बाकी सबके कैलकुलेट करने के लिए वही फिल हैंडल पे माउस को रखिए और ड्रैग करिए नीचे लेफ्ट की प्रेस करते हुए। तो इस तरह से आपने देखा कि सभी का डाटा, अगर 100 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट है, आप टोटल उसका तुरंत टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल ही आप तुरंत परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सेल में काम करना बेहद आसान है। बाकी और हम क्या क्या इसमें कर पाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फाइल को सेव करना वैसे ही है जैसे आप वर्ड में करते आए हैं। फाइल मेन्यू में जाना है, आपको सेव एज में जाना है। जब आप सेव एज में जाएंगे तो देखेंगे कि सामने आपका सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बुक 1। मैंने बताया भी था कि एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं वो वर्कबुक कहलाती है, तो ये बुक 1 के नाम से आ रहा है। आप यहाँ पर जो भी नाम डालना चाहें, आपने नाम दिया स्टूडेंट लिस्ट, इस तरह से आप नाम यहाँ टाइप कर दीजिए, इसे सेव कर दीजिए और एग्जिट करने के लिए एक्सेल से वापस फाइल मेन्यू में जाइए। यहाँ एग्जिट ऑप्शन दिया है, एग्जिट करेंगे और इस तरह से आपने एक्सेल में से बाहर आ गए। तो आज आपने सीखा कि एक्सेल में किस तरह से काम करते हैं, एक्सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रो और कॉलम क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।